नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के इस विशेष और पावन व्लॉग में दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये आज हम आ चुके हैं सीताकुंड महादेव के दर्शन करने के लिए। एक ऐसा स्थान जहां आकर मन अपने आप शांत हो जाता है और दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, जय भोलेनाथ। दोस्तों, जैसे ही हम इस पवित्र स्थल की ओर बढ़ते हैं, रास्ते में चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और पहाड़ों से आती ठंडी हवा। ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद हमारा स्वागत कर रही हो। शहर की भीड़, शोर और तनाव यहां आते आते पीछे छूट जाता है। सीताकुंड महादेव का नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और आस्था अपने आप जाग जाती है। कहा जाता है कि वनवास काल के दौरान माता सीता यहां आई थीं और इसी कुंड में उन्होंने स्नान किया था। तभी से यह स्थान सीता कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस कुंड का जल आज भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। दोस्तों, जब हम कुंड के पास पहुंचे तो सबसे पहले हमारी नजर उस निर्मल और शांत जल पर पड़ी। पानी इतना साफ था कि नीचे के पत्थर तक दिखाई दे रहे थे। उस जल को देखते ही मन में एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो वर्षों की थकान पल भर में दूर हो गई हो। कुंड के पास बैठकर कुछ पल के लिए आंखें बंद की। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी और चारों तरफ सिर्फ शांति ही शांति थी। दोस्तों, ये वही शांति है जिसकी तलाश में इंसान पूरी जिंदगी भटकता रहता है। इसके बाद हम महादेव के दर्शन के लिए आगे बढ़े। सीताकुंड महादेव का शिवलिंग बहुत ही सादगी और दिव्यता से विराजमान है। जैसे ही हमने शिवलिंग के दर्शन किए, दिल अपने आप झुक गया, हाथ अपने आप जुड़ गए और आंखें नम हो गईं। दोस्तों, भोलेनाथ की यही खासियत है, बिना कुछ कहे ही वो दिल की हर बात समझ लेते हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दर्शन के बाद हमने आसपास के क्षेत्र को भी देखा। प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। दूर दूर तक फैली हरियाली, पहाड़ियों से गिरता पानी और शुद्ध वातावरण। ये जगह फोटोग्राफी और व्लॉगिंग के लिए भी बेहद खूबसूरत है। दोस्तों, हमारा यह सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक अनुभव था। यहां आकर हमें यह सीख मिली कि जीवन में थोड़े थोड़े समय पर खुद के लिए भी समय निकालना जरूरी है। अब धीरे धीरे हमें वापस लौटना था, लेकिन मन अभी भी वहीं रुकना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह से एक अलग ही ऊर्जा मिल रही हो। जाते जाते हमने फिर से महादेव के दर्शन किए और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, हमें फिर यहां बुलाना। कुंड महादेव के पास बने बजरंगबली के मंदिर में दर्शन करने के लिए। यह स्थान आस्था, शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम है। जैसे ही हम इस मंदिर की ओर बढ़ते हैं, मन अपने आप श्रद्धा से भर जाता है। दोस्तों, सीताकुंड महादेव के दर्शन के बाद जब हम बजरंगबली के मंदिर की तरफ आते हैं, तो यहां की ऊर्जा ही कुछ अलग महसूस होती है। मंदिर के बाहर लहराता हुआ भगवा ध्वज और चारों तरफ गूंजता जय श्री राम और जय बजरंगबली का जयकारा मन को भीतर तक शक्ति से भर देता है। कहा जाता है कि बजरंगबली संकट मोचन है, जो अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं। जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, सामने विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा अत्यंत भव्य और तेजस्वी दिखाई देती है। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और बल का भाव झलकता है। दोस्तों, यहां आकर ऐसा लगता है मानो हनुमान जी स्वयं अपने भक्तों की रक्षा का आशीर्वाद दे रहे हों। हमने भी सच्चे मन से उनके चरणों में शीश झुकाया और प्रार्थना की, हे बजरंगबली, हमारे जीवन के सभी संकट दूर करना और हमें सही मार्ग दिखाना। मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र है। दूर पहाड़, हरियाली और पास में स्थित सीताकुंड महादेव। यह जगह सच में भक्ति और प्रकृति का संगम है। यहां बैठकर कुछ पल ध्यान करने से मन हल्का हो जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहां बजरंगबली के दर्शन करता है, उसके जीवन में आत्मबल और साहस बढ़ता है। कई श्रद्धालु यहां मन्नत मांगने आते हैं और मन्नत पूरी होने पर वापस दर्शन देने जरूर आते हैं। दर्शन के बाद हमने मंदिर परिसर में कुछ समय बिताया। चारों तरफ श्रद्धालुओं की आस्था, भक्ति गीत और घंटियों की आवाज, यह सब मिलकर एक दिव्य अनुभव प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आप भी कभी सीताकुंड महादेव के दर्शन के लिए आए, तो बजरंगबली के इस मंदिर में दर्शन करना बिल्कुल न भूलें। यहां आकर मन को शक्ति, शांति और विश्वास तीनों का अनुभव होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और यात्रा व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।